इस संसार में पत्नी धर्म एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण स्त्री समाज को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। जो स्त्री अपना पति धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाती है उसे सती का स्थान प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारी परम भक्त और ब्रह्मपुत्र मरीच की पत्नी सतवती, जिसमें वो सारे गुण हैं जो पति धर्म निभाने वाले स्त्री में होने चाहिए। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। ऐसी पत्नी केवल अपने पति के लिए ही जीती है। पति के चरणों में ही उसके सारे सुख बसते हैं। उसके वाणी विचार कर्मों में पति का स्थान सर्वोपरि होता है। जो पत्नी अपना सर्वस्व अपने पति के लिए न्यौछावर कर देती है, ऐसा पति धर्म निभाने वाली नारी पतिव्रता नारी कहलाती है। सतवती ने पति को परमेश्वर का स्थान दिया है। किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है। पुत्र मरीचि, कल्याण हो पुत्री। हम इंद्रलोक से लौट रहे थे, सोचा पुत्र मरीचि से वार्तालाप करते चले। क्षमा करे पिताश्री, लेकिन स्वामी इस वक्त विश्राम कर रहे हैं और हम उन्हें जगा नहीं सकते, और ना ही हम आपका आदर सत्कार कर सकते हैं। कोई बात नहीं पुत्र सतवती, हमें तुम पर गर्व है। तुम सही अर्थों में पत्नी धर्म का पालन कर रही हो। हम फिर कभी आएंगे। परंतु जब ऐसे ही पत्नी धर्म निभाने वाली स्त्री पर उसका पति ही श्राप दे दे तो उस पत्नी का क्या हश्र होगा। स्वामी, आपके पिता ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए थे, किंतु आप गहरी निद्रा में थे, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। सतवती, ये क्या किया तुमने? कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। हम गहन निद्रा में थे, किंतु तुम तो नहीं थी। आपने हमारे पिताश्री का आदर सत्कार करना आवश्यक नहीं समझा, क्यों? हमारे पिताश्री हमारे लिए परमेश्वर हैं, और तुमने हमारे परमेश्वर का अपमान किया है। स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और एक पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म उसका पत्नी धर्म होता है। यदि मैं अपना पत्नी धर्म भूलकर ब्रह्मदेव का आदर सत्कार करती तो इससे मेरे पति का अपमान होता।
जो पत्नी अपने पति के माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती, वो अपने पति का सम्मान क्या करेगी? इसीलिए आज ये मरीचि तुम्हें श्राप देता है कि तुम पत्थर की शिला बनकर पृथ्वी लोक पर ऐसी जगह गिरोगी जहां कोई भी तुम्हारी सुध बुध नहीं ले सकेगा। स्वामी, मेरे लिए मेरे पति की आज्ञा सर्वोपरि है। मुझे आपका ये श्राप भी स्वीकार है। मुझे आपका ये श्राप भी स्वीकार है। सभी माताओं को शनि का प्रणाम। न्याय के देवता शनिदेव, ये क्या धर्म हो रहा है? एक पतिव्रता पत्नी धर्म का पालन करने वाली सतवती के साथ इतना बड़ा अन्याय कि उसे श्राप देकर शिला बना दिया। शनिदेव, क्या अपने पत्नी धर्म का पालन करना अपराध है? शनिदेव, यदि सतवती ने अपराध किया है तो हम पति धर्म पालन करने वाली स्त्रियां भी अपराधी हैं। हमें भी दंड दीजिए, अन्यथा सतवती का जीवन लौटा दीजिए और मरीचि को उसके पापों का दंड दीजिए। हम जानते हैं सतवती के साथ मरीच ने घोर अन्याय किया। मरीच के उसके पाप कर्मों का दंड भी मिलेगा और देवी सतवती के साथ न्याय भी होगा। ये क्या हो रहा है? ये अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही? ऋषिवर मरीच,
जहाँ अधर्म, अपराध और पाप हो, वहां पवित्र अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र मरीज, आपने देवी सतवती के साथ बहुत अन्याय किया। उसने आपकी दिन रात सेवा की, आपको भगवान का स्थान देकर पूजती रही, और आपने उन्हें श्राप देकर शिला बना दी। यह आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध? अपराध कह रहे हैं आप शनिदेव? सत्य कहें आपसे, वो हमारी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं थी। श्री मरीज, आपने केवल अपने पत्नी का अपमान नहीं किया है, उसके साथ साथ एक स्त्री का भी अपमान किया है। इसका आपको प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा हमारा दंड होगा। इसका आपको प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा हमारा दंड होगा। जाओ दूत, ऋषिवर मरीज को धरती लोक पर ले जाओ, वहीं इनके पाप कर्म को दंड मिलेगा। वहीं इनके पाप कर्म को दंड मिलेगा। अब आपको हम ऐसा दंड देंगे कि आपको पत्नी धर्म का भी ज्ञान होगा और स्त्री सम्मान का। दूत, इस मनुष्य की मृत्यु अभी हुई है। ईश्वर मरीज की आत्मा को इसके शरीर में प्रवेश करा दो। जो कार्य चांडाल अब तक कर रहा था, अब ऋषिवर मरीज करेंगे। अच्छा आदमी था ये चंद्रू चंडाल। अचानक मौत हो गई बेचारे की। सबकी चिता तो ये बेचारा जलाता था, पर अब इसकी चिता कौन जलाएगा? ये काम तो इसकी पत्नी कपिला को ही करना होगा। खबर भिजवा दी है, बस आती ही होगी। बिना पूछे मरने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?
कौन है? मरने का नाटक करता है? और ठीक करती हूँ मैं तुझे। मरीज, अब आपको अपने पत्नी का समर्पण, त्याग और निस्वार्थ सेवा का मूल्य भी पता चलेगा और एक स्त्री के साथ जो आपने अन्याय किया है उसका भी दंड मिलेगा। मेरी बात सुनिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आज के बाद तो यहीं रहेगा और यहीं रहकर क्रियाकर्म करेगा। शनि मारीच को दंडित करते, उसको एक चांडाल बनाते, उसको एक चांडाल बनाते, मुर्दों का वह कर वसूलता, स्मशान में कर्म कराते, वो अंतिम क्रिया का करता कर्म निभा रहा, चांडाल का धर्म निभा रहा, चांडाल का धर्म निभा रहा, चाहे कोई कितना भी निर्धन क्यों ना, बिना कर लिए कोई भी चिता नहीं जलनी चाहिए, नहीं तो उसी चिता में तुझे जला दूंगी मैं, समझा? मुझे अचानक इतनी जोरों की भूख क्यों लगने लगी? भोजन। ऐसे के भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है? हाँ? क्षमा कीजिएगा देवी, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है। थोड़ा सा यदि भोजन मिल जाता तो। आज तो मैंने तुझे रोटी दे दी, कल से जो चिताओं के साथ भोजन आएगा वही खाना पड़ेगा। अपने गुरूर और बुरे कर्मों से एक ऋषि चांडाल बना, एक ऋषि चांडाल बना,
साल करता रहता था अपनी पत्नी का अपमान, नहीं निभाता पति का धर्म, दिखलाता था अभिमान। आज स्वयं अपमानित होता तो बीता समय याद आता। एक समय था पत्नी के हाथों का वह सुंदर पकवान खाता, आज बैठकर श्मशान में मुर्दों का रखा भोजन है खाता, मुर्दों का रखा भोजन है खाता। अरे पापी पुरुष, तुझसे अपनी पत्नी की ठीक से सेवा भी नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, आप में एक पत्नी और स्त्री होने के कोई भी गुण नहीं है। सच्ची पतिव्रता के गुण तो मेरी पत्नी सतवती में थे। तेरी पत्नी? कौन है तेरी पत्नी? बोल, बता मुझे। बोल, चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोल। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा। जा यहाँ से, निकल, जा, निकल। हे शनिदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्रोधवश मैंने उसे श्राप दे दिया, जबकि उसने कोई भूल नहीं की थी। सारी भूल मुझसे हुई थी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए। ऋषिवर मरीच, शनिदेव, ऋषिवर मरीच, हम यही चाहते थे कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और आपको ज्ञात हो कि आपने अपने पतिव्रता पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुम पतिव्रता कहलाने के लायक ही नहीं। शनिदेव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ शनिदेव। और मैं अपने अपराधों का दंड भोगना चाहता हूँ। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए
ऋषि और मरीज, ये सब हमारी ही माया है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका अपराधी हूं। देवी, हमने आपको श्राप तो दे दिया, किंतु हम इस श्राप को वापस नहीं ले सकते। हे न्याय के देवता शनिदेव, हमें कोई मार्ग दिखाइए। शनिदेव, ऋषि और मरीज, आपके दिए हुए श्राप की मुक्ति का एक ही मार्ग है। आपकी इस पत्नी रूप शिला को इस धरती लोक के 4 पवित्र धामों की यात्रा करा के इसी स्थान पर लाकर रखें। ऋषि और मरीज, आपका प्रायश्चित तो पूर्ण हुआ, किंतु आपके पत्नी के श्राप मुक्त होने का समय आ गया है। हे ब्रह्म पिता, आप तो जानते ही सतवती को उस अपराध का दंड मिला है जो उसने किया ही नहीं। हे गुरुदेव, यदि सतवती का जीवन नहीं लौटा तो संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान होगा। हे पालनहार भगवान विष्णु, यदि आज सतवती के साथ अन्याय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म समाप्त हो जाएगा। कोई भी नारी अपना पत्नी धर्म नहीं निभाएगी। इसलिए हे देवों, अपनी संयुक्त शक्ति का दिव्य प्रकाश इस शिला पर डालें, तो देवी सतवती श्राप मुक्त हो सकती है। तब कृष्ण
तेज उसी तेज में समा गया। ब्रह्मा का तेज उसी तेज में समा गया। सब देवों का तेज मिला तो चमत्कार हुआ भारी। उस तेज पुंज से प्रकट हुई एक दिव्य अलौकिक नारी। स्वामी, स्वामी आप ठीक तो है ना स्वामी? हम आपके अपराधी हैं देवी। नहीं स्वामी। सत्य तो यह है कि शनिदेव ने हमारी आत्मा पर से सारा मैल धो दिया है। उन्होंने हमारा अहंकार समाप्त कर दिया है। आइए हम दोनों मिलकर